चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, स्कूल में बोले जाने वाले वाक्य, ठीक है, जितने भी हम लोग स्कूल में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि शुरू शुरू में जब हम लोग एंट्री मारेंगे स्कूल में, तो जाहिर सी बात है यही वाला कहते हैं, मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना। तो अब आपसे हिंदी हम बोलेंगे, आप लोग को इंग्लिश बोलना है। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। अगर सर बोलना है तो मे आई कम इन सर। अगर मैम है क्लास में तो मे आई कम इन मैम। बात समझ गए? मैडम नहीं बोलना चाहिए, मैडम खराब शब्द है। ठीक है, हम मैम बोल लीजिए, सिस्टर बोल लीजिए, मिस बोल लीजिए, ये सब चलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप पहले से ही क्लास में हैं, समझ गए, तो जब क्लास में कोई टीचर एंट्री मारता है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बात समझिए, इसका मतलब होता है सुप्रभात, गुड इवनिंग। हाँ, शाम को तो कोई चलता ही नहीं है, कोचिंग चल सकता है गुड ऐसे में। लेकिन जब आप शाम को जाइएगा ना, एक चीज और खास बात बता देते हैं आप लोग को। जब आप लोग शाम में जाइएगा, सिंपल सा बात बता रहे हैं कि जैसे 12 बजे के बाद कभी भी आप जाइए, उससे मतलब 6 नहीं है। बजे। हाँ, उससे माने कोई मतलब नहीं है। आप मतलब जा रहे हैं, मान लीजिए कि शाम को ही जा रहे हैं, लेकिन सर से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, तो आप नॉर्मली गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं। समझ गए? गुड मॉर्निंग सुबह। हाँ, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, यदि उस इंसान से आप दिन भर में जो है पहली बार मिले होंगे तो। ठीक है, अच्छा, फोन पे सर? हाँ हाँ, मान लीजिए फोन पे कोई फोन पे भी बोल कर रहे सकते हैं हैं, 12-2 कोई बजे। दिक्कत नहीं है, फोन पे भी बोल सकते हैं, लेकिन आप पहले से बात उनसे कर लिए हैं, जी। उनसे मिल लिए हैं, तो आप समय के अनुसार बोलिए। ठीक है, तो ये भी कहानी खत्म। ठीक है, अगर मान लीजिए जाहिर सी बात है स्कूल में जाते हैं तो होमवर्क भी मिलता है, तो हम लोग जरूरी बात कहते हैं कि कृपया मेरी कॉपी देख लीजिए, ये बात होता है ना, या कृपया मेरी कॉपी चेक कर लीजिए, तो इसका क्या होगा? प्लीज प्लीज चेक माई नोटबुक। बहुत सुंदर, प्लीज चेक माई नोटबुक। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि कृपया मेरी कॉपी चेक कर लीजिए, प्लीज चेक माई नोटबुक, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना होमवर्क कर लिए होंगे, तो बोलेंगे ना कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो क्या होगा? आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। बात क्लियर? आई हैव डन माई होमवर्क। बहुत सुंदर। अच्छा, मान लीजिए सामने वाला कोई, मान लीजिए टीचर हुए चाहे मैम हुई, जो भी है, ठीक है, टीचर ही बोल लेते हैं, टीचर हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है अपना किताब लाओ, तब आप बोल रहे हैं, वो किसी भी भाषा में बोले, आपको तो इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, तो अब आपको बोलना है कि मैं अपनी किताब लाना भूल गया या भूल गई, तो क्या होगा? आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक। बहुत सुंदर, आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि आपको बाहर जाना है, ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, यही ना। ऐसे मैं गो आउट सर बोल देते हैं, आप नहीं बताते हैं कहाँ जाना है, लेकिन उसमें ये है कि आपको कहाँ जाना है, आपको एग्जैक्टली बोलना है, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, ये सब चीजें। ठीक है, फिलहाल हम बाथरूम पे बनाते हैं, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ सर या मैम, तो क्या होगा? कैन आई गो टू द वॉशरूम सर या मैम। बात समझ गए ना? उसके बाद मान लीजिए कि आप होमवर्क कोई नहीं बनाए हैं, या कोई सवाल मिला है आपको बनाने के लिए, नहीं बनाए हैं, ठीक है, एकदम माने दुखहरण यंत्र जो है, ठीक है, याद कराने वाला यंत्र जो है टीचर उठा लिए हैं, ठीक है, हाँ, जिसका नाम है स्टिक। ठीक है, उठा लिए हैं, तो अब आप क्या कहते हैं? सर प्लीज छोड़ दीजिए, एक बार और मौका दीजिए, होता है ना। तो नॉर्मली हम बोलते हैं ना, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, होता है ना। आई कई बार बोल लेते हैं, हर बार बोल लेते हैं, एक बार नहीं कई बार हो जाता है। फिलहाल अभी इसका बताइए कि कृपया मुझे एक बार और मौका दीजिए, तो क्या होगा? प्लीज गिव मी वन मोर चांस, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। बात समझ गए ना? इजी पूर्वक ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। अच्छा, अब मान लीजिए कि टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, ये नॉर्मली होता है, ये सब चीजें, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब अपने ध्यान है नहीं कि सर क्या बोले हैं, ठीक है, अब सर खड़ा करा के पूछ, उस सर का तो ध्यान रहता है ना कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो अपना टॉपिक नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तब चलो खड़ा हो जाओ, ठीक है, तब सवाल पूछा जाता है, तब पूछा जाएगा तो सामने वाला क्या कहता है? मुझे सवाल समझ में नहीं आया। यह ना बताओ, एक ये बहन में है, मुझे सवाल समझ में नहीं आया, जैसे वो बोल रही थी,
ठीक है। अभी हाँ, अभी अब सुनिए, हिंदी वाले क्लास में नहीं बोले था ये। अब मान लीजिए कि अगर हमको बोलना है कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया, तो अब इंग्लिश में बोलिए, सर भी खुश हो जाएंगे, चलो लड़का जो है इंग्लिश में बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बात समझ गए? आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बात क्लियर? जी। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बच्चा कहता है कि क्या मैं बोर्ड साफ कर दूं, ये वाला होता है ना, तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Shall I clean the board? आई क्लीन द बोर्ड। सेल आई क्लीन द बोर्ड। बात समझे? ऐसे ही बोलना है कि क्या तुम बोर्ड साफ कर दोगे, ठीक है, तो क्या बोल सकते हो? यू विल क्लीन द बोर्ड। बात समझ गए? इजी पूर्वक, ठीक है। और लास्ट में थैंक यू टीचर, ठीक है। क्लास ओवर हो तो थैंक यू। आज तक बोले हैं हमसे? क्लास ओवर हो गया होगा तो एकदम साइकिल निकालते हैं लोग, घरे भागते हैं। कम से कम इतना भी चीज सीखिए, ठीक है, तब काम चलेगा। कम से कम जाते समय जरूर बोलिए थैंक यू सर, ठीक है, चाहे जो ही मान, ठीक है। गुड बाय भी बोल के चले जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सिचुएशन वाला एक बार खुद से भी रिकवर बोल रहे हैं, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मैं आई कम इन सर? बहुत सुंदर। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कृपया मेरी कॉपी देख लीजिए। प्लीज चेक माई नोटबुक। प्लीज चेक माई नोटबुक। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। आई हैव डन माई होमवर्क। बहुत सुंदर। मैं अपनी किताब लाना भूल गया। आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक। बहुत सुंदर। आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक। उसके बाद, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? कैन आई गो टू दी वॉशरूम। बहुत सुंदर, वेरी गुड। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। प्लीज गिव मी वन मोर चांस। प्लीज गिव मी वन मोर चांस। क्या मैं बोर्ड साफ कर दूं? Shall I clean the board? Shall I clean the board? लास्ट पे धन्यवाद टीचर। थैंक यू टीचर। बहुत सुंदर। चलिए, वेरी गुड।